बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए बीएससी बीकॉम आपके को करिकुलर कोर्स के तहत आज आपका जो पेपर हुआ है सीसीएसयू में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में, आज मैं इसका पूरा का पूरा आंसर की कराने का प्रयास करूंगा। सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की मिलाएंगे कि उन्होंने अपने एग्जाम में कितने प्रश्नों के उत्तर जो है सही गोले करके आए हुए हैं। सभी भी विद्यार्थी जितने भी वीडियो को देख रहे हो अपने दोस्तों पर भी वीडियो शेयर करेंगे जिससे वो भी अपना आंसर की मिला लें कि उन्होंने अपने एग्जाम में कितने प्रश्नों के उत्तर जो है सही करके आए हुए हैं। अब इसकी हम बात कर ले तो ये जो बुकलेट बच्चों में सॉल्व करा रहा हूँ, ये बुकलेट आपका पी है, ठीक है। अब जिन विद्यार्थियों का बुकलेट पी है तो उनके में तो सारे प्रश्न मिलते चले जाएंगे, लेकिन जिन विद्यार्थियों का जो बुकलेट है भिन्न है, जैसे कि आपका आर दिया हुआ, एस दिया हुआ, क्यू दिया हुआ है, तो वे विद्यार्थी अपना आंसर की कैसे मिलाएंगे ये भी यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि क्वेश्चन आपके बच्चे उतने ही क्वेश्चन थे और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। बा बुकलेट का मतलब ये होता है क्वेश्चन इधर उधर करके पूछ लिए गए हैं। इसलिए आपको करना क्या है, मान लो ये मेरा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मेरा है पहला क्वेश्चन आपको देख लेना है। ये जो मेरा एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो मेरा इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि सामान्य अथवा विशिष्ट शारीरिक आवश्यकताओं हेतु जो है भोजन की मात्रा के आयोजन एवं अनुसूचित बनाने की जो प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अब करना क्या हो, आपको जो बुकलेट आपको उठाना है, ये क्वेश्चन सिंपली बच्चों ये क्वेश्चन आपको अपने बुकलेट में ढूंढ लेना है कि किस नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है। मान लो मेरे में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, आपके में 10 पर दिया होगा या फिर 25 पर, किसी भी नंबर पर दिया होगा, बिल्कुल क्वेश्चन उतने ही हैं। बस एक क्वेश्चन आप ढूंढ लीजिए, उसके बाद आपको उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे, आप आसानी से भी मिलाते चले जाइएगा। इसी तरह आपको अपना बुकलेट आपको मिला लेना है, क्योंकि मैं इतने सारे बुकलेट हुए मैं सभी का तो आंसर की प्रोवाइड कर नहीं सकता हूँ। क्वेश्चन उतने ही हैं, क्वेश्चन वही हैं, बस इधर उधर करके दिए हुए हैं, बुकलेट का ही अर्थ होता है। चलेगा, इसका हम कराने बहुत ही तीव्र गति से इसका जो है मैं आंसर की कराऊंगा, क्योंकि इस पर मैंने ऑलरेडी बहुत विस्तार से वीडियो बनाया हुआ हूँ। यदि इसकी हम बात कर ले तो ये आपका खाद्य पोषण एवं स्वच्छता का पेपर आज ही हुआ है 1 फरवरी 2024 को सीसीएसयू में, यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में। बीए बीएससी बीकॉम सभी में पेपर हुआ है अनिवार्य प्रश्न पत्र के तहत। चलेगा, सभी विद्यार्थी अपना आंसर की मिला लें कि उन्होंने अपने एग्जाम में कितने प्रश्नों के उत्तर जो है सही करके आए हुए हैं। यदि इसके हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि यानी सामान्य अथवा विशिष्ट शारीरिक आवश्यकताओं हेतु भोजन की जो है मात्रा के आयोजन, भोजन की मात्रा के आयोजन, यहाँ से बच्चों आयोजन शब्द दिया हुआ है, आयोजन एवं अनुसूची बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल्कुल आहार आयोजन, क्योंकि यहाँ से आपका आयोजन पहले ही दिया हुआ है, इसलिए बिल्कुल ये आपका हो जाएगा आहार आयोजन। बिल्कुल इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या आपका दिया हुआ है कि इनमें से जो है कौन से पदार्थ जो है आहारीय रेशे की प्रचुर स्रोत हैं। इसमें से कौन से पदार्थ है जिसमें जो है रेशे जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है बच्चों? ये साबुत जो दालें होती हैं इसमें भी रेशे पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, अनाज में भी पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, फल और सब्जियों में भी पाया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम इसमें का सही रहेगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है। देखिए, पेपर जो है प्रीवियस ईयर के पेपर से नहीं ज़्यादा पूछा गया, लेकिन बहुत ही ईजी प्रश्न आया है, पेपर आया है पूरा का पूरा। जितने भी मैंने अन्य यूनिवर्सिटी के पेपर जो मैंने सॉल्व कराया है उसमें से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। इस बात जितने भी मैंने पहले भी बोला हुआ था कि प्ले लिस्ट में आप जाकर 2-3 पेपर और देख लीजिए। आप जो विद्यार्थी 2-3 पेपर और भी देख के गए होंगे तो पूरा पेपर सॉल्व कर दिए होंगे, इस बात का बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। बहुत ही चलेगा, अगले प्रश्न बढ़ेंगे, क्योंकि आपका 3 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों कि विटामिन सी की कमी से जो है होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल स्कर्वी रोग होता है, सभी को पता होगा, बहुत ईजी प्रश्न था ये भी। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन की विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत है। विटामिन सी बच्चों जो है सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है? संतरा में, आंवला में, फिर अनानास या फिर नींबू में? बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे। इसमें का राइट विकल्प जो है बच्चों आंवला है। आंवला में जो है प्रचुर मात्रा में जो है विटामिन सी पाया जाता है। इसमें का जो है बच्चों बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। पाया सभी में जाता है, संतरा में भी पाया जाता है, नींबू में भी पाया जाता है विटामिन सी, लेकिन आंवले में सबसे अधिक पाई जाती है, क्योंकि सबसे यहाँ से रिचेस्ट सोर्स पूछा है यहाँ से ना विटामिन सी का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम क्या है? बहुत ईजी प्रश्न, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सभी को पता होगा। ठीक है, डब्ल्यूएचओ पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पहला ऑप्शन एकदम सही। कुपोषण को जो है इसके द्वारा रोका जा सकता है, कुपोषण को जो है किसके द्वारा रोका जा सकता है? बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल संतुलित आहार देकर, बिल्कुल इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ईटिंग बैलेंस डाइट, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन, विटामिन और खनिज जो है तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। विटामिन और खनिज तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ क्या कहलाते हैं? यदि इसकी हम बात कर ले तो क्या कहलाते हैं? बिल्कुल प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। ठीक है, सुरक्षात्मक पदार्थ कहलाते हैं। इसमें का सी विकल्प एकदम सही रहेगा।
फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 8 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा खनिज तत्व नहीं है, कौन सा इसमें का जो है खनिज तत्व नहीं है, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। देखिए खनिज तत्व जो है बच्चों, जिंक भी है, कैल्शियम भी है और लोहा भी है, यानी आयरन भी है, लेकिन एमिनो एसिड जो है बच्चों ये लौह तत्व नहीं है, इसलिए इसमें का सी विकल्प एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि लौह तत्व नहीं है पूछा गया है, इसलिए एमिनो एसिड इसमें का सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोटापे के लिए उत्तरदायी कारक है, मोटापे के लिए उत्तरदायी कारक क्या है बता, इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा। देखिए यानी पर संकृत जो भोजन होता है, जो टेकिंग प्रोसेस्ड फूड जो होता है, ये भी देखा जाए तो वो खाने की ज़्यादा लत है तो भी मोटापा का कारण बन सकता है, और कम शारीरिक व्यायाम यानी आप कम क्रियाशील हैं, ज़्यादा काम वाम नहीं करते तो भी मोटापा के कारण ही है कहीं ना कहीं देखा जाए तो, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। ठीक है, इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए, एकदम सही है ही। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, तो कोई भी डाउट नहीं है इस प्रश्न में। अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि भोजन का यह तत्व पौष्टिक तत्व नहीं है लेकिन शरीर हेतु जो है आवश्यक है, कौन सा ऐसा तत्व है जो है भोजन का पौष्टिक तत्व नहीं है लेकिन जो शरीर के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यकता है, इसकी अभी आवश्यक है। इसकी बात कर ले तो कार्बोहाइड्रेट तो लेते हैं भोजन के रूप में, लिपिड भी है, विटामिन भी लेते हैं, लेकिन आहारीय जो रेशा होता है बच्चों, इसका देखा जाए हिसाब से यही है, यह जो है भोजन का तत्व नहीं पौष्टिक, लेकिन जो है इसकी जो है शरीर में आवश्यकता होती है। बिल्कुल इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ प्रतिरक्षा हेतु निम्नलिखित में से कौन सा जो है पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, यानी इम्यूनिटी के लिए कौन सा पोषक तत्व जरूरी है। बिल्कुल विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए होता है, ये ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता, बहुत ही इजी प्रश्न आया था, 7 अप्रैल, सभी को पता होगा, ये प्रश्न मेरे द्वारा कराया है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हो कि उच्च रक्त यानी हाई ब्लड प्रेशर जो है बच्चों, यानी उच्च रक्तचाप से जो है पीड़ित व्यक्ति को जो है घटा देना चाहिए, यदि किसी व्यक्ति को यानी कोई व्यक्ति जो है हाइपरटेंशन या भी यानी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, उच्च रक्तचाप का, तो उसे उसके यानी भोजन में क्या घटा देना चाहिए। बिल्कुल उसके सोडियम जो है यानी नमक जो है इसे आहार में उसके जो है कम कर देना चाहिए, क्योंकि नमक जो है हाई ब्लड प्रेशर देखा जाए उसको बढ़ाता ही है। ठीक है, इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा जो है सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है जिसको जो है शरीर माँ का दूध बनाने हेतु जो है प्रयोग करता है, यदि इसकी हम बात कर ले तो कौन सा है इसमें का हार्मोन्स। इसमें का जो बच्चों है प्रोलैक्टिन जो है आपका, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स है इसमें का यही हार्मोन्स है। ठीक है, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बीएमआर का एक जो है उपकरण द्वारा मापा जाता है, बीएमआर जो है एक उपकरण द्वारा मापा जाता है, कौन से उपकरण द्वारा मापा जाता है, स्पायरोमीटर द्वारा। बिल्कुल स्पायरोमीटर, इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था के अंतिम 3 माह में बीएमआर बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए बच्चों। देखिए इसका यदि हम बात कर ले तो 16 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें जो है थोड़ा डाउट है मुझे, एक हिसाब से देखा जाए तो कहीं कहीं अलग अलग थोड़ा डिफरेंस दिया हुआ है, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो 5, 10 इसके बाद 25 दिया हुआ है देखा जाए तो आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें का बी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। यदि इसमें का किसी को यदि पता है सही ऑप्शन तो कमेंट कर सकता है, यदि बी ही ऑप्शन सही है तो कोई भी दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से बी ही होना चाहिए इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, इसमें का ए व बी में से 2 का ही राइट इसमें का विकल्प होना चाहिए, चलेगा बी ही लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, फलों में शर्करा पाई जाती है, फल शर्करा होती है, क्या होती है, फ्रक्टोज, ये भी मेरा कराया प्रश्न है, काफ़ी मैंने बताया था कि फलों में शर्करा पाई जाती है, फ्रक्टोज शर्करा। बिल्कुल इसमें का ये ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर निम्नलिखित में से जो है कौन सा भोज्य समूह शरीर को ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ स्रोत प्रदान करता है, यदि इसकी हम बात कर ले तो कौन सा करता है, इसमें जो है ब्रेड और अनाज लगाइएगा, डी ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से जो है भोज्य समूह पूछा गया है, यदि भोज्य समूह ना पूछ देखा जाए हिसाब से, वैसे तो वसा तेल जो मिठाइयाँ होती है ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत मानी जाती हैं, लेकिन आप जो है ब्रेड और अनाज ही लगाइएगा, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यानी जो है नाम से प्यास का बढ़ना मधुमेह का एक सामान्य लक्षण है, किसका लक्षण है, इसके हम बात कर ले प्रश्न की तो इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन का 19 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही रहेगा, यदि इसकी हम बात कर ले तो ये रहेगा आपका पॉलीडिप्सिया। बिल्कुल पॉलीडिप्सिया, इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा बच्चों, इसका मैंने गूगल भी किया था, यही ऑप्शन बी वाला ऑप्शन एकदम सही इसमें का 19 नंबर क्वेश्चन का।
फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 20 नंबर कि गर्भावस्था के दौरान जो है लोहे यानी आयरन की प्रस्तावित दैनिक मात्रा क्या है। यदि इसकी हम बात कर ले, प्रेगनेंसी में जो है आयरन की कितनी ड्यूरिंग है यानी इसकी कितनी मात्रा दी जाती है, इसकी हम बात कर ले तो 27 नंबर क्वेश्चन की, 27 नहीं 20 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें जो है 27 मिलीग्राम देना चाहिए प्रतिदिन। इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, माँ के दूध में जो है अधिक होती है, क्या होती है। माँ के दूध में जो है शर्करा होती है, प्रोटीन या फिर विटामिन या फिर इनमें से सभी। देखा जाए हिसाब से इसमें अधिक पूछा गया है, ठीक है, हाई पूछा गया इसलिए प्रोटीन ही लगाइएगा। मेरे हिसाब से बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। देखिए शर्करा देखा जाए तो शुगर बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता होगा, और विटामिन हो सकता है, देखा जाए तो डी ऑप्शन ही सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ से हाई पूछा है ना, अधिक होती है तो प्रोटीन की मात्रा ही सबसे ज़्यादा अधिक होती है, इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा। कब्ज रोकने हेतु जो है अधिक लेने की सलाह दी जाती है। कब्ज यदि आपको हो गया तो किसकी सलाह दी जाती है, बिल्कुल फाइबर की। इसमें एक हिसाब से देखा जाए तो फाइबर की सलाह दी जाती है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव हेतु जो है जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे। इसके हम बात कर लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की, तो कौन सा विकल्प सही इसमें का, पोषक तत्व, बिल्कुल न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रिएंट की, बिल्कुल इसमें जो पोषक तत्व एकदम सही रहेगा, विकल्प डी ऑप्शन एकदम राइट इसमें का, पोषक तत्व, ठीक है, न्यूट्रिएंट, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया 24 नंबर कि स्वस्थ दृष्ट यानी स्वस्थ दृष्ट हेतु जो है निम्नलिखित में से क्या जो है महत्वपूर्ण है। यदि इसकी बात कर ले तो देखिए वैसे भी देखा जाए तो आंखों की ज्योत के लिए जो है विटामिन ए सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन इधर उधर करके पूछा गया है, कोई भी दिक्कत नहीं थी, विटामिन ए आपको लगाना था, एकदम सही ऑप्शन इसमें का। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि यदि ऊर्जा ग्रहण करने से कम है तो उसे क्या कहा जाता है। बिल्कुल, यदि आपके में शरीर में जो है ऊर्जा व्यय जो है ऊर्जा खर्च करते हो, ये जो है ऊर्जा ग्रहण करने से कम है, आप यानी ऊर्जा ज़्यादा शरीर में ले रहे हो और ऊर्जा का व्यय जो है कम कर रहे हो, तो आप किसका शिकार हो जाओगे, बिल्कुल मोटापा आपके आ जाएगा। इसमें का जो है ओबेसिटी, बिल्कुल मोटापा का शिकार हो जाओगे। इसमें का बी इसी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, घेंघा रोग जो है किसकी कमी से होता है, बिल्कुल ये होता है किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से, सभी को पता होगा, डी ऑप्शन एकदम सही 26 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अग्न्याशय की बीटा कोशिकाएं हार्मोन्स का स्राव करती हैं, किस हार्मोन्स का स्राव करती हैं। यदि स्कीम बात कर ले 27 नंबर क्वेश्चन की, बिल्कुल इंसुलिन का स्राव करती हैं, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विटामिन जो है कौन सी विटामिन है जो सूर्य से प्राप्त होती है, बिल्कुल विटामिन डी प्राप्त होती है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर को जो है किसकी आवश्यकता होती है, बिल्कुल बैलेंस डाइट के भी, संतुलित आहार के भी, नियमित व्यायाम और ध्यान यानी मेडिटेशन, बिल्कुल तीनों ऑप्शन एकदम सही है, डी ऑप्शन इसमें का एकदम राइट रहेगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिडाल परीक्षण पुष्टि करता है, बिल्कुल बिडाल जो है ये पुष्ट करता है टाइफाइड बुखार में, इसका देखा जाए परीक्षण करता है, इसकी इसी के लिए होता है, ठीक है, टाइफाइड फीवर, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन है, ये भी मेरे द्वारा कराया प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन मैंने बोला था बी व सी, दो ही विटामिन ऐसी जो जल में घुलनशील है, और वसा में घुलनशील मैंने बोला था ए हो गया, ई हो गया, डी हो गया और के हो गई, मैंने 4 विटामिन बोली थी जो वसा में घुलनशील है। बी व सी जो है जल में घुलनशील, इसलिए बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, इसलिए ए व बी दोनों सही इसमें गए, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, कोई भी ठोस जो है अथवा तरल जो जब निगला या फिर पचाया या फिर आत्मसात किए जाने पर जो है शरीर का पोषण करता है, तो यह क्या कहलाता है। यदि इसकी हम बात कर ले तो ये 32 नंबर क्वेश्चन की, तो क्या कहलाता है बच्चों, बिल्कुल भोजन, भोजन ही तो कहलाता है, इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि प्रोटीन से भरपूर भोजन कहा जाता है, प्रोटीन से भरपूर भोजन कहा जाता है, किसे कहा जाता है। यदि प्रोटीन से भरपूर भोजन है तो उसे क्या कहा जाएगा। प्रोटीन की हम बात करें तो शरीर निर्माणकारी भोजन, देखा जाए तो शरीर का निर्माण जो है प्रोटीन ही करती है, टिश्यू का निर्माण करती है, वैसे एक हिसाब से देखा जाए ऊतक वगैरह की। और ऊर्जा संप्रदाय भोजन, सुरक्षात्मक भोजन भी आप कह सकते हैं, प्रोटीन देखा जाए हिसाब से सुरक्षात्मक भोजन ही होना चाहिए। इसमें का जो है सी ऑप्शन लगाइएगा, प्रोटेक्टिव फूड होना चाहिए, एकदम सही ऑप्शन इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया हो कि कबूतर जैसी छाती में पाई जाती है, ये क्या पाई जाती है, तो इसकी हम बात कर ले। ये जो बच्चों इसमें का ऑप्शन सही रहेगा,
इसमें का जो है पहला ऑप्शन सही होगा या फिर रिकेट्स होगा। ये विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है, इसलिए विटामिन डी में जो एक हिसाब से देखा है तो रिकेट्स एकदम सही ऑप्शन बैठता है। ठीक है, विटामिन डी की डिफिशियंसी से रिकेट्स भी होता है और ये भी रोग होता है जो ऊपर आपका दिया हुआ एस्टोमलासिया जो रोग होता है ये भी होता है, क्योंकि इसमें जो है हड्डियाँ वगैरह जो है देखा जाए तो ये लचीली हो जाती हैं, ज़्यादा नाजुक कमज़ोर हो जाती हैं। यदि इसकी हम बात कर ले तो इसमें का कौन सा ऑप्शन बच्चों सही रहेगा, इन दोनों में से ही सही ऑप्शन है रिकेट्स, या फिर देखा जाए हिसाब से रिकेट्स लगा दीजिएगा या फिर पहला ऑप्शन चलेगा, पहला ही लगाइएगा। इन दोनों में से एक ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा। ठीक है, कबूतर की बात की गई यहाँ पे, तो क्योंकि इस पर मैंने रिसर्च भी किया था तो ये दोनों दिखा रहा है, दोनों देखा जाए तो डिफिशियंसी तो है, विटामिन डी की कमी से होती हैं, ये दोनों में ही ये दिखा रहा है आपका जो है कबूतर की। तो इसमें का जो है दोनों में से एक ऑप्शन सही है, यदि किसी को पता तो कमेंट कर सकता है। इसका दो में से एक क्लियर होता है, जैसे ही मैं कमेंट में जो है पिन कर दूंगा इसका आंसर। अगला फिर दिया हुआ है कि उचित जो है लौह तत्व के ग्रहण करने से हम किससे बच सकते हैं, बिल्कुल एनीमिया से जो है बच सकते हैं। उचित यदि आप लौह तत्व का ग्रहण करोगे तो बिल्कुल एनीमिया तो हो ही नहीं सकता है, बहुत ही कॉमन प्रश्न था, बी ऑप्शन एकदम सही। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है पौष्टिक तत्व जो है दूध में पाया जाता है, कौन सा ऐसा पौष्टिक तत्व है जो दूध में पाया जाता है, बिल्कुल कैल्शियम भी पाई जाती है, प्रोटीन भी, वसा भी, सभी पाई जाती है, क्योंकि दूध को जो है एक संपूर्ण आहार माना गया है। ठीक है, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है कारक आहार आयोजन को प्रभावित करता है, कौन सा जो है आहार आयोजन को प्रभावित करता है, बिल्कुल एज भी करता है, क्लाइमेट और फूड हैबिट्स, बिल्कुल सभी इसमें का राइट विकल्प है, तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन कि विटामिन सी को जो है इस नाम से भी जाना जाता है, विटामिन सी को जो है इसका रासायनिक नाम क्या है या फिर इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, बिल्कुल बिल्कुल एस कार्बिक एसिड, बिल्कुल इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही, सभी को मालूम भी होगा, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि जो है प्रोटीन कैलोरी जो है कुपोषण से कौन सा रोग हो जाता है, कौन सा रोग हो जाता है, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से कौन सा रोग हो जाता है, 39 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही रहेगा, बिल्कुल क्या हो जाता है, क्वाशियोरकोर और मेरमस, बिल्कुल क्योंकि प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर रोग होता है और कैलोरी की ना लेने से मेरमस या फिर देखा जाए तो ये रोग होता है, इसलिए देखा जाए तो डी ऑप्शन एकदम उपयुक्त रहेगा, डी ऑप्शन ही एकदम सही इसमें का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या है, कैल्शियम का मुख्य स्रोत वैसे देखा जाए तो दूध है, लेकिन इसमें ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, बिल्कुल दूध वाला ऑप्शन ही दिया हुआ है, मिल्क एंड देखा जाए तो मिल्क प्रोडक्ट, बिल्कुल इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि एक बालक हेतु जो है प्रथम 1000 दिन जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मस्तिष्क विकास है, बिल्कुल प्रतिरक्षा प्रणाली है, बिल्कुल ये भी ऑप्शन सही है, शारीरिक विकास है, बिल्कुल तीनों ऑप्शन एकदम सही हैं, इसलिए आल ऑफ अबव उपरोक्त सभी इसमें का राइट विकल्प है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि माँ का दूध पीने वाले बच्चे के जो है प्रति कम संवेदनशील होते हैं, यदि इसकी हम बात कर ले तो क्या कम संवेदनशील होते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। कान के संक्रमण या फिर निमोनिया फिर डायरिया किसकी जो है कम संभावना रहती है संवेदनशील होने की, तो इसमें यदि हम देखा जाए एक हिसाब से तो इसमें यदि एक हिसाब से देखा जाए तो जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो सभी माँ का दूध एकदम लाभकारी ही होता है, कान के संक्रमण के लिए भी, निमोनिया के लिए भी, डायरिया के लिए भी, इसलिए डी ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, डी लगा दीजिएगा इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया हो कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है किस माह मनाया जाता है, बिल्कुल ये जो सितंबर बच्चों है 1 सितंबर से 7 सितंबर तक ये राष्ट्रीय पोषण माह ही मनाया जाता है। ठीक है, पहला वीक इसमें का, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि पूरक आहार व पूर्व प्राथमिक शिक्षा इस सरकारी योजना में दी जाती है, किस सरकारी योजना में दी जाती है, चलेगा बताने का प्रयास करेंगे। इसकी हम बात कर ले तो 44 नंबर क्वेश्चन की, तो कौन सा विकल्प सही रहेगा, कौन सा विकल्प सही है 44 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल इसमें एक हिसाब से देखा जाए तो जो है जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत भी आता है और ICDS के अंतर्गत भी आता है, इसलिए ए व बी लगाइएगा, दोनों सही ऑप्शन एकदम। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि ICDS योजना के मुख्य लाभार्थी हैं, कौन कौन से लाभार्थी हैं, बिल्कुल एक यानी 0 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं भी, धात्री माताएं यानी माताएं भी, और जो है उपरोक्त सभी इसमें का राइट विकल्प है, ये सभी ऑप्शन एकदम सही हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया था, बहुत ही ईजी प्रश्न आया था 46 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल नियासिन है। क्या नाम है विटामिन B3 का, नियासिन नाम है, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि भोजन में पाए जाने वाला सबसे अधिक सामान्य पॉलीसेकेराइड है। भोजन में पाए जाने वाला सबसे अधिक जो है सामान्य पॉलीसेकेराइड है, कौन सा पाया जाता है भोजन में पॉलीसेकेराइड? यदि इसकी हम बात कर ले तो 47 नंबर क्वेश्चन की, तो कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल स्टार्च पाया जाता है, सभी को पता भी होगा, सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी दिया होगा आयोडीन की कमी से इनमें से क्या हो जाता है? बिल्कुल आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, सभी को पता भी होगा, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ईजी प्रश्न आए थे इस बार। रेशा शरीर के किस कार्य को सुगम करने के लिए महत्वपूर्ण है? रेशा जो होता है, जो फाइबर होता है, शरीर के किस कार्य को सुगम करने के लिए महत्वपूर्ण होता है? इसका कार्य क्या होता है? बिल्कुल इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, मल क्रिया को सुगम बनाता है, बिल्कुल इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है? ये काफ़ी मैंने प्रश्न बताया भी था, जो मैंने पेपर सोल्व करा था उसमें कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी देता है, और मैंने ये भी कहा था कि 1 ग्राम वसा, ये भी प्रश्न पूछ सकता है, 1 ग्राम वसा जो है 9 कैलोरी देता है, कितनी देता है बच्चों? 9 कैलोरी, ये मेरे द्वारा कराया प्रश्न है, बहुत ईजी प्रश्न आया है, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही। रक्त का थक्का जमने में जो है कौन सा विटामिन आवश्यक है? बिल्कुल विटामिन के आवश्यक है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, विटामिन के जो है आवश्यक है रक्त का थक्का जमने में। 51 नंबर क्वेश्चन का विटामिन के ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, नमक को जो है रोकने हेतु आयोडीन युक्त किया गया है, किस रोग को रोकने हेतु? बिल्कुल घेंघा। ये प्रश्न 2-3 प्रश्न यही पूछा गया इधर उधर घुमा फिरा के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की वसा जो है यानी अस्वास्थ्यकर है, यानी व्हाट टाइप ऑफ फैट्स इन अनहेल्थी, यदि इसकी हम बात कर ले तो कौन सी है? असंतृप्त वसा, ये तो जो है अच्छी है, ये वसा है, और द्विसंतृप्त ये भी अच्छी है, और पॉलीसेकेराइड ये भी वसा अच्छी है, लेकिन जो आपका बी ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, ये जो आपका दिया हुआ है संतृप्त और ट्रांस वसा, ये जो है अनहेल्थी है, ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा बच्चों, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य के लिए सामान्य गर्भधारण अवधि क्या है? 280 दिन की है, बहुत ईजी प्रश्न था, पहला ऑप्शन एकदम सही था इसमें का। 280 दिन का मतलब होता है 9 महीने की होती है प्रेगनेंसी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि मेरमस जो है किसकी कमी से होने वाला रोग, गंभीर रोग है। मेरमस जो होता है किसकी कमी से होता है? बिल्कुल प्रोटीन की कमी से भी होता है मेरमस, बिल्कुल एक हिसाब से देखा जाए तो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है, इसलिए सी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की ना मात्रा कम होने से। 55 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को जो है गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करने का उद्देश्य था, किससे था? बिल्कुल मिड डे मील स्कीम के द्वारा, बिल्कुल इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि डायरिया को रोकने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा जो है तरल आहार अच्छा है? इसमें तरल आहार पूछा गया बच्चों, ठीक है, तो यदि हम तरल आहार की बात कर ले तो यहाँ से तरल है या फिर सरल आहार होना चाहिए, चलेगा, रहने दीजिए। यदि इसकी हम बात कर ले तो चावल का पानी भी बिल्कुल, मट्ठा भी, ORS, बिल्कुल ये सभी इसमें का ऑप्शन सही है, क्योंकि जो है सभी ना कहीं देखा जाए तो डायरिया में ही के लिए लाभदायक है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है प्रोटीन जो है प्रचुर स्रोत है प्रोटीन का, इसमें से किसमें प्रोटीन जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? यदि इसकी हम बात करें तो प्रोटीन बच्चों जो है सबसे ज़्यादा जो है दूध में पाई जाती है, दूध से बने उत्पाद में पाई जाती है, इसलिए 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है दूध। और प्रोटीन पता भी होगा आपको, दालों से सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलती है बच्चों, लेकिन दाल वाला ऑप्शन तो इसमें दिया नहीं हुआ, इसलिए आप दूध इसमें का ऑप्शन लगा सकते हैं, एकदम सही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मैंने प्रश्न बोला भी हुआ था कि 96 यहाँ से 98.44 होता है, 44 होता है, तो 98.4 जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। कहीं कहीं बच्चों जो है 98.6 भी दिया होता है, ये भी सामान्य ही होता है, ठीक है। यदि 6 नहीं दिया हो तो 4 दिया तो वो भी एकदम सही सामान्य ही है शरीर का तापमान, ठीक है। डी ऑप्शन इसमें का एकदम सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है? बिल्कुल टाइफाइड जो होता है बच्चों ये फैलता है दूषित भोजन और दूषित जल से, बिल्कुल इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है भोज्य सामग्री आहारीय रेशा प्रदान करती है? कौन सी भोज्य सामग्री जो आहारीय रेशा प्रदान करती है? बिल्कुल कौन सा करता है?
यदि इसकी हम बात कर ले तो 61 नंबर क्वेश्चन की, सॉरी यहाँ से प्रश्न जो आपका दिया हुआ है आहारीय रेशा प्रदान नहीं करती है। सॉरी मैंने प्रश्न जो है गलत पढ़ गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भोज्य सामग्री आहारीय रेशा प्रदान नहीं करती है, कौन सी नहीं करती है, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। देखिए फल और सब्जियों में रेशा पाया जाता, फाइबर पाया जाता, मैंने आगे भी प्रश्न कराया था, बताया था कि फाइबर इसमें भी पाया जाता, पाया ही जाता है। अनाज में भी पाया जाता फाइबर, और साबुत दालों में भी सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। साबुत दालों में सबसे ज़्यादा फाइबर दालों में ही पाया जाता है। लेकिन जो है छना हुआ जो आटा है बच्चों, इसमें फाइबर जो है की मात्रा कम हो जाती है, या फिर कह सकते हैं नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए आप इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि उच्च रक्तचाप जो होता है, हाई ब्लड प्रेशर का नियंत्रण जो है आप किस प्रकार कर सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं, बिल्कुल नियमित व्यायाम करके भी कर सकते हैं, अल्प सोडियम युक्त आहार देकर भी, धूम्रपान ना करके भी, बिल्कुल तीनों ऑप्शन एकदम सही है, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन लोहा और तांबा है, लोहा और तांबा क्या है, बिल्कुल कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बिल्कुल प्रमुख खनिज और ट्रेस एलिमेंट है, बिल्कुल इसमें का ए व बी दोनों सही है, इसलिए इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, चलेगा, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, यूनिसेफ 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है। यूनिसेफ की जो स्थापना है 1946 में हुई थी, कब हुई थी, 1946 बच्चों, 19, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। यूनिसेफ की स्थापना जो है 1946 में हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ 65 नंबर कि विशेष पोषण कार्यक्रम का उद्देश्य जो है क्या है, यदि इसकी हम बात कर ले तो क्या इसका उद्देश्य है, स्कूल पूर्व बच्चों को जो है 300 कैलोरी व 10 ग्राम प्रोटीन देना, बिल्कुल, और धात्री माताओं को 500 कैलोरी और जो है 25 ग्राम प्रोटीन देना, ये भी सही है। ए व बी दोनों सही बच्चों, इसलिए सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। ठीक है, देखिए मैं पेपर जो सॉल्व करा रहा हूँ यानी विद्यार्थियों के ने अपने एग्जाम में कितने प्रश्नों के उत्तर सही करके आए हुए कमेंट में जरूर बताना। देखिए अगला प्रश्न जो आपका दिया हुआ है, एक स्वास्थ्य जो है महिला में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा होती है, यदि इसकी बात करें तो महिला में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है बच्चों, बिल्कुल 13 से 15 ग्राम होती है, 13 से 15 ग्राम होती है, बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो है 1000 मिली रक्त होता है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। और सभी ऑप्शन में किसी में 1000 दिया, किसी में क्या दिया हुआ है, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम इसमें का सही है, कोई भी डाउट नहीं इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि दूध एक जो है संपूर्ण आहार कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है अधिक मात्रा में होता है, क्या होता है, प्रोटीन भी होता है, वसा भी होती है, और कार्बोज भी होता है, और विटामिन और यानी एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही, क्योंकि संपूर्ण आहार तो बिल्कुल सभी चीज़ें पाई जाती हैं और पाई जाती ही हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि जल जो है शरीर के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शरीर का, इसका काम क्या होता है जल को, बिल्कुल शरीर का तापमान नियंत्रण करता है, बिल्कुल ये भी करता है, और जो है शरीर में जो है वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन, बिल्कुल, और कब्ज को दूर भी करता है, ये भी सही ऑप्शन ही है, इसलिए डी ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा इसमें का। ये सभी जो है जल के महत्वपूर्ण कार्य ही हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कम कार्बोज युक्त, यानी कार्बोज युक्त मतलब कम कार्बोहाइड्रेट आहार जो है किन मरीजों को दिया जाता है हेतु प्रस्तावित किया जाता है, किसको कम दिया जाता है, बिल्कुल इसमें का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, 69 नंबर क्वेश्चन का, मधुमेह यानी व्यक्तियों को मधुमेह है यानी डायबिटीज है, उन व्यक्तियों को जो है यानी लो कार्बोहाइड्रेट की सलाह दी जाती है, बिल्कुल इसमें का पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला दिया हुआ है गुड़ जो है अच्छा, गुड़ का उत्तम स्रोत क्या है, गुड़ जो है, गुड़ में जो है क्या क्या पाया जाता है, देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है गुड़ में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, लौह तत्व भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है, इसलिए ए व बी दोनों एकदम सही इसमें का ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन इस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है, किस विटामिन को जो है ब्यूटी, यानी दिस विटामिन इज आल्सो कॉल्ड ब्यूटी विटामिन, किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, सौंदर्य विटामिन कहा जाता है बच्चों, बिल्कुल कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बिल्कुल विटामिन ई को जो है सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है, इसमें का जो है विटामिन ई एकदम सही रहेगा। ठीक है, सौंदर्य का विटामिन ई है, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन कुपोषण के क्या कारण है, यदि इसकी हम बात कर ले तो गरीबी, आहारीय मान्यताएं, बिल्कुल फसल की विफलता, ये सभी इसके कारण हैं कुपोषण के, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। FAO का फुल फॉर्म क्या होता है, FAO का फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा, बिल्कुल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है
बैक्टीरियम आपका सल्मोनेला टाइफी जो है हेतु जो है उत्तरदायी होता है। ये किस बीमारी में होता है? बिल्कुल टाइफाइड में होता है। इसमें कहा जो है बी ऑप्शन एकदम सही, टाइफाइड में। टाइफाइड इसी के द्वारा फैलता है, ठीक है, बी ऑप्शन एकदम सही 74 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि डेंगू जो है बुखार से बचाव के उपाय क्या हैं? यदि इसकी हम बात कर ले तो यदि पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि पानी को जो है कहीं भी इकट्ठा ना होने दे, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन मच्छरों को पैदा होने से रोकना और मच्छर भगाने के लेप का प्रयोग, मच्छर लोशन वगैरह, बिल्कुल ये सभी ऑप्शन एकदम सही है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में से जो है किस जटिलता या फिर जटिलताओं में तुरंत यानी चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है? भ्रूण की गतिशीलता में कमी, बिल्कुल ये सभी देखा जाए तो सभी में जो है देखा जाए तो चिकित्सक की तुरंत जो है और सहायता की आवश्यकता होती है, बिल्कुल इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। सभी ऑप्शन इसमें का सही है, ठीक है। ये सभी जो शिकायत होने पर जो है डॉक्टर या फिर चिकित्सक की आवश्यकता होती है, ठीक है, चिकित्सक सहायता की आवश्यकता होती है, बिल्कुल इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, यूनिसेफ की सहायता का एक जो है वृहद भाग स्पेक्ट्रम पूर्ण करती है। यदि इसकी हम बात कर ले तो यूनिसेफ की जो इसका उद्देश्य जो है देखा जाए तो ये स्वास्थ्य, शिक्षा, जल एवं स्वच्छता सभी के लिए है, इसलिए आप डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया कि दूध के अतिरिक्त शिशुओं के आहार में कौन सा जो है भोज्य पदार्थ शामिल होना चाहिए? यदि इसकी हम बात कर ले तो देखा जाए तो पका हुआ जो है अनाज देना चाहिए और मसाले हुए फल ये भी देना चाहिए, कुचली हुई सब्जियां, बिल्कुल सभी इसमें का ऑप्शन मेरे को सही लग रहे हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा के क्षेत्र में जो है विश्व का सबसे बड़ा समुदाय पर आधारित कार्यक्रम कौन सा है? यदि इसकी बात कर ले स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा वृहद समुदाय का पर जो आधारित कार्यक्रम कौन सा है, प्रोग्राम कौन सा है? इसकी बात कर ले तो कौन सा इसमें का विकल्प सही रहेगा बच्चों? बिल्कुल ICDS, मैंने बोला भी था ये पर्सन ICDS ही है विश्व का, ठीक है, इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 79 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि वसा की हीनता से यानी वसा की कमी से, हीनता का मतलब होता है कमी से, वसा की कमी से, वसा की हीनता से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल वसा की जब कमी होगी बच्चों तो आपको त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। त्वचा संबंधी जो रोग होता है उसे कहते हैं फाइनोडर्मा, ठीक है, क्या कहते हैं? फाइनोडर्मा कहते हैं, फेनोडर्मा, बिल्कुल इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। फाइनोडर्मा जो है ये त्वचा संबंधी रोग ही है, ठीक है, बी ऑप्शन एकदम सही। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 81 नंबर की राष्ट्रीय पोषण मिशन के पोषण में सुधार लाने हेतु प्रारंभ किया गया है, किसके लिए प्रारंभ किया गया है राष्ट्रीय पोषण मिशन? अगर हम इसकी बात कर ले तो ये जो है 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए भी शुरू किया गया है और गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए भी, इसलिए ए व बी दोनों एकदम सही विकल्प हैं बच्चों, इसलिए सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दांतों और हड्डियों के लिए यानी अस्थियों की मजबूती है तो आवश्यक है, क्या आवश्यक है? बिल्कुल कैल्शियम भी आवश्यक है और फास्फोरस भी, इसलिए ए व बी दोनों सही है ऑप्शन इसमें का, सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ए व बी दोनों राइट है इसमें के। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि गर्भावस्था के दौरान वजन में कमी आने से हो जाता है, गर्भावस्था में यदि किसी स्त्री को जो है वजन में कमी बराबर आ रही है यानी कमी की अनुभूत हो रही है तो इसकी हम बात कर ले तो इसमें कौन सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है? तो एक हिसाब से देखा जाए तो नहीं, मरे हुए शिशुओं का जन्म ये भी है, इसका कहीं ना कहीं कारण हो सकता है, और अपरिपक्व शिशु जन्म, ठीक है, और गर्भपात भी हो सकता है, और उपरोक्त सभी इसमें का राइट एकदम विकल्प है, इसलिए डी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि इन कार्यक्रमों को सही जो है कालानुक्रमित क्रम से जो है के अनुसार जो है चयनित करना है। ये जो ऑप्शन दिया हुआ 84 नंबर मिड डे मील कार्यक्रम जो दिया हुआ है, दूसरे नंबर आपका दिया हुआ ICDS स्कीम दी हुई है, राष्ट्रीय पोषण मिशन, फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। यदि स्कीम बात करें तो ये पूछा जो गया बच्चों कालानुक्रमित क्रम से जो है के अनुसार जो है चयनित करना है। यदि स्कीम बात कर ले तो इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? तो यदि हम इसकी बात कर ले तो इसमें जो है बच्चों थोड़ा सा मैं डाउट हूँ, इसमें मुझे जो है इसका आंसर देखा जाए तो इसमें कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? तो इसमें का सी ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो क्रम वाइज ही लिखे हुए हैं तो पहला ऑप्शन हो सकता है, लेकिन देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा डाउट हो बच्चों, तो किसी को पता है
ठीक है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मेरे को इसका जो है स्पष्ट आंसर जो है पता नहीं है। अरे जैसे मुझे पता होता मैं कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जो आंसर मैं पिन कर दूंगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि न्यून कैलोरी, न्यून वसा और न्यून सोडियम आहार जो है किसमें दिया जाता है, यदि इसकी बात कर ले तो दिया जाता है, किसमें दिया जाता है, यानी हाइपरटेंशन में, बिल्कुल, उच्च रक्तचाप में, बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 85 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि व्यायाम के साथ पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी लेकर आपका रजोनिवृत्त कला में जो है महिलाओं में के प्रभाव को रोका जा सकता है। क्या रोका जा सकता है? बिल्कुल रिकेट्स और बिल्कुल देखा जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस, बिल्कुल दोनों रोका जा सकता है, इसलिए ए व बी दोनों सही इसमें के हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ICMR के अनुसार जो है एक दूध पिलाने वाली महिला की पहले 6 माह की आयु के दौरान प्रतिदिन अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसकी हम बात कर ले तो ICMR के अनुसार तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 87 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? इसमें थोड़ा सा मैं डाउट हूँ इस क्वेश्चन में भी, लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो 5 कहीं कहीं जो है 5 यानी 550 भी दिया हुआ है, और एक हिसाब से देखा जाए तो कुछ अलग अलग सभी का इसका आंसर है, लेकिन मेरे हिसाब से 600 किलो कैलोरी एकदम राइट इसमें का विकल्प है। ठीक है, इस 600 वाला ही लगाइएगा, 600 कैलोरी, ठीक है, किलो कैलोरी इसमें का राइट विकल्प है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि गर्भावस्था व जो है धात्री अवस्था दोनों के दौरान जो है ICMR जो है 2020 के द्वारा कैल्शियम की मात्रा प्रस्तावित की गई है। कितनी मात्रा प्रस्तावित की गई है? बिल्कुल 88 नंबर क्वेश्चन की 1200 mg, बिल्कुल इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही 1200 mg। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने हेतु जो है गर्भवती स्त्री को किसकी आवश्यकता होती है? बिल्कुल 600 मिलीग्राम दूध प्रतिदिन, ये भी है साबुत अनाज और फलियां, बिल्कुल दालें भी, बिल्कुल इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यदि किसी बच्चे की लंबाई उसकी आयु से काफी अधिक कम होती है तो कुपोषण का रूप कहा जाता है। कौन सा कुपोषण का रूप कहा जाता है? यदि इसकी बात कर ले तो क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आपका कहा जाता है स्टंटिंग कहा जाता है, बिल्कुल इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा बच्चों। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, 90 नंबर क्वेश्चन से था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि गंभीर तीव्र कुपोषण का कारण है। यदि इसकी बात कर ले तो गंभीर तीव्र कुपोषण के क्या क्या कारण है? बिल्कुल निर्धनता और शिक्षा भी है, खराब स्वच्छता सफाई भी है, जन्म के समय कम भार, ये सभी हैं इसके कारण। ठीक है, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसकी यदि हम बात कर ले तो दिया हुआ है मैगैलोब्लास्टिक एनीमिया की जो है हीनता के कारण हो जाता है। किस की हीनता के कारण हो जाता है ये एनीमिया? ये होता है विटामिन B12 की कमी से ये जो है एनीमिया की हीनता होती है। ठीक है, इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। यदि बात कर ले तो इसकी ये जो दिया हुआ है बच्चों 92 क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसके तो एक हिसाब से देखा जाए तो फोलिक एसिड भी इसी के कारण कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसकी, और फोलिक एसिड भी है, कैल्शियम भी है, चलेगा कोई बात नहीं, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, पहला ही लगाइएगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि भोजन पिरामिड का आधार कौन सा भोज्य समूह बनाता है? यदि इसकी हम बात कर ले तो बनाता है अनाज बनाता है, बिल्कुल इसमें का जो है सी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ICMR के 5 भोज्य समूहों में जो है निम्नलिखित से कौन सा जो है प्रथम भोज्य समूह है? यदि इसकी हम बात कर ले तो अनाज और उसके उत्पाद, बिल्कुल पहला लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। सो ये जो आपका प्रश्न दिया हुआ 94, इसमें का पहला ऑप्शन सही नहीं रहेगा बच्चों, फिर से देख लीजिए। ये प्रश्न जो दिया हुआ है पूछा है कि ICMR के 5 जो पोषक समूहों में जो है निम्नलिखित से जो है कौन सा जो है प्रथम भोज्य समूह है, ये पूछा गया है। तो प्रथम भोज्य समूह जो है फल और सब्जियां आएंगी। ठीक है, कौन सा आएगा? फल और सब्जियां, फ्रूट एंड वेजिटेबल आएगा, इसलिए जो है सी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कैरोटीनाइड जो है विटामिन C और रेशा किस भोज्य समूह के जो है मुख्य पोषक तत्व हैं? यदि इसकी हम बात कर ले तो किसके पोषक तत्व हैं? ये जो प्रश्न है 95 क्वेश्चन का, इसका जो विकल्प सही रहेगा, यदि इसकी हम बात कर ले तो कौन सा इसमें का जो है विकल्प सही होना चाहिए? ये जो होना चाहिए एक हिसाब से फल और सब्जियां होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? फल और सब्जियां होनी चाहिए इसमें का।
इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये जो पहला आपका बच्चों दिया हुआ था 94 क्वेश्चन को आप पुनः देख लीजिए। इसका ऑप्शन जो है अनाज और उसके उत्पाद ही पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया था, पहला ऑप्शन इसमें का सही है क्योंकि प्रथम भोज्य पदार्थ जो है यही आएगा। ठीक है, इसमें जो है 95 में फल और सब्जियां हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा आईएसएमआर के द्वारा जो है कितने भोज्य समूह बताए गए हैं, बताए गए कितने भोज्य समूह। अभी यहाँ से ये प्रश्न अभी दिया हुआ था, यहाँ से हम बात कर ले तो आईसीएमआर के 5 पोषक तत्वों में, 5 पोषक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व समूह है। आईसीएमआर के अनुसार 5 पोषक तत्व हैं बच्चों, वहाँ से भी स्पष्ट कर दिया गया है। तो इसमें 5 ऑप्शन लगाइएगा, मेरे हिसाब से एकदम सही रहेगा। वैसे तो पोषक तत्वों की संख्या जो है बच्चों 6 मानी गई है, लेकिन यहाँ से आईसीएमआर के अनुसार पूछा गया है इसलिए 5 ही लगाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि वे पोषक तत्व जिनकी जो है जीवित प्राणी को जो है बहुत मात्रा में आवश्यकता होती है कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, बिल्कुल मैक्रो कहे जाते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी दीर्घ मात्रिक न्यूट्रिएंट कहे जाते हैं। बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कब्ज के भीषण परिणाम है, इसके परिणाम है, तो इसकी हम बात कर ले तो क्या है, बिल्कुल बवासीर है। इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्रोटीन की खोज किसने की थी, बिल्कुल मुल्डर ने की थी। ये प्रश्न मेरे द्वारा कराया है, पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही है। फिर पॉलीसेकेराइड में शामिल नहीं है, पॉलीसेकेराइड में क्या शामिल नहीं है, तो इसकी हम बात कर ले तो देखिए पॉलीसेकेराइड में स्टार्च ही पॉलीसेकेराइड है, ग्लाइकोजन भी है, सेलुलोज भी शामिल है, लेकिन जो लैक्टोज है ये शामिल नहीं क्योंकि दूध में पाया जाता है। ठीक है, इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा मैंने जो है पेपर सॉल्व करा दिया है। कितने प्रश्नों का उत्तर जो है आपने सही किया है कमेंट में जरूर बताना।